नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। गंजबासौदा में आस्था जब परंपरा बन जाए और सेवा संकल्प का रूप ले, तब यात्राएं केवल दूरी नहीं तय करती बल्कि सनातन धर्म में श्रद्धा और भक्ति के साथ पीढ़ियों को भी जोड़ने का संदेश देती है। कुछ ऐसा ही दृश्य मां शारदा की नगरी मेहर में भी देखने को मिला, जहां नगर में मां शारदा सेवा मंडल की 31 दिसंबर 2025 को चुनरी यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ संपन्न हुआ। 1 जनवरी को कन्या पूजन और भंडारे के साथ नए वर्ष की पहली वंदना मां शारदा के चरणों में अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने एक स्वर में कहा कि जग रूठे तो रूठे, मेहर वाली ना रूठे। 25 वर्षों से निरंतर मेहर धाम तक पहुंच रही यह आस्था से भरी भक्ति यात्रा का आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विश्वास, अनुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। रजत जयंती वर्ष में इस यात्रा को और भी व्यापक स्वरूप मिला। इस वर्ष 300 यात्रियों का जत्था मां की चुनरी लेकर मेहर धाम पहुंचा। यात्रा की विशेषता यह रही कि यात्री क्रमांक 1 से लेकर अंतिम यात्री तक सभी श्रद्धालुओं ने मां की भेंट गाते हुए पैदल यात्रा पूरी की। जयकारे, भजन और शंखनाद के बीच श्रद्धालु मां शारदा के मंदिर भवन तक पहुंचे। इस अवसर पर मां शारदा सेवा मंडल के संस्थापक मनीष अरोड़ा का मेहर के नागरिकों द्वारा चुनरी यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के विशेष रूप में सम्मान किया गया। मेहर के केसरवानी वैश्य समाज की ओर से अध्यक्ष दुर्गा गुप्ता, महामंत्री अशोक व अभिलाषा गुप्ता, कोषाध्यक्ष गगन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, ईशु सुरभि गुप्ता, ओशो करिश्मा गुप्ता, आयुषी सत्यम नागपुर द्वारा शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर मनीष अरोड़ा का सम्मान किया गया। मां शारदा सेवा मंडल द्वारा मेहर यात्रा के तीर्थ यात्रियों का रजत अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। मालूम हो कि नगर की मां शारदा सेवा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष मां के शक्तिपीठ मेहर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में चुनरी यात्रा, माता के भजनों के साथ देवी रात्रि जागरण के अलावा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार मंडल द्वारा आयोजन का यह 25वां वर्ष था, जिसे रजत जयंती के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ दिव्य और भव्य तरीके से मनाया गया। 2 दिवसीय इस धार्मिक कार्यक्रम में नगर के अलावा विदिशा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देसिया, प्रयागराज, बनारस, अमरावती, महाराष्ट्र, नागपुर, रीवा, मेहर, बैतूल सहित मंडल से जुड़े अन्य जिलों के देवी भक्त भी शामिल हुए। भंडारे में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं को गुलाब जामुन, पूड़ी, सब्जी, हलवा, चना, सेव प्रसादी बांटी गई। 1 जनवरी को नए वर्ष की पहली सुबह मां शारदा के चरणों में विशेष पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर पूजा के 2 थाल सजाए गए। एक थाल में मां की श्रृंगार सामग्री और दूसरे थाल में कन्या पूजन की सामग्री रखी गई। मां शारदा के दरबार में 12 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं को नवीन वस्त्र एवं चुनरी धारण कराई गई। उनका विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। श्रद्धालुओं ने इस नए वर्ष की सबसे शुभ शुरुआत की। मंदिर परिसर में पहुंचकर देवी मां को चुनरी अर्पण की गई। पूजन अर्चन पंडित शिव ओम दुबे शास्त्री, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। मंदिर में 25 फीट ऊंची धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर अर्पित की गई। 31 दिसंबर की रात्रि को आयोजित श्याम जागरण ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। श्री श्याम जागरण ग्रुप गंजबासौदा द्वारा प्रस्तुत के गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में ग्रुप के नरेश बैरागी, डायरेक्टर रवि नेमा, नीरज शर्मा सिरोंज, लेखराज सैन भोपाल, बॉबी श्रीवास्तव इंदौर, विपुल चौबे काशी, राहुल राजपूत बासोदा, यश नरेश बैरागी बासोदा, सीताराम विश्वकर्मा, सोमिल शर्मा सिरोंज ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। देवी के जस, माता की महिमा, भक्ति गीतों पर पांडाल में बैठे श्रोता अपने आप को झूमने नाचने से रोक नहीं पाए। पूरा पांडाल मां शारदा के जयकारों से गूंज उठा। फिलहाल खबरों पर इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।